नमस्ते, मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन। जो लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता है मैं अभी ट्रॉमा हीलिंग के थ्रू जा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम अपहीवल में जाता है और बहुत सारा ब्लॉक है जो बाहर निकल रहा है और मैं काफ़ी डीप लेवल में हील हो रहा हूँ। और फिर भी आज मेरा बहुत मन कर रहा था, इवन 2 दिन से मन कर रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जो आपके काम आ सके, आपको सपोर्ट हो। तो ये जो टॉपिक होता है कि ट्विन फ्लेम साइंस एंड सिंबल्स, जो हर किसी के लिए ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब आप आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में बिगिनिंग फेज में है या सेपरेशन फेज में है, जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या यूनिवर्सल कनेक्शन इतना डीप नहीं है, तो ये साइंस और सिंबल्स होते हैं जो जिसके थ्रू यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, मतलब आप आपके चेतना में या बिना चेतना में, इसको अनकॉन्शियसली को क्या बोलते हैं, सॉरी, तो उसके थ्रू आप आपके अंदर से कुछ डिज़ायर होता है या आपके अंदर कुछ क्वेश्चन होता है, तो जब आप वो पूछते हो और उसका आंसर हमेशा यूनिवर्स तैयार रहते हैं आपको देने के लिए, राइट? गॉड हमेशा तैयार रहते हैं आपको आंसर करने के लिए। तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको नंबर्स के थ्रू मिलता है। ओके, तो हर एक नंबर का एक फंडामेंटल या एक स्टैंडर्ड या एक जेनेरिक मीनिंग है, वो मैं बताऊंगा। मैंने नोट डाउन किया है, मैं याद नहीं रखता हूँ क्योंकि जो डीपर लेवल पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहीं पे भी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा हर एक नंबर्स का अपना स्टैंडर्ड मीनिंग। लेकिन अगर आप देखोगे, आप एक ट्विन फ्लेम हो, मतलब आप कहीं ना कहीं आप आपके इंट्यूटिव पावर को अवेकन कर रहे हो, आप आपके इनर नोइंग को अवेकन कर रहे हो। तो मैं ये इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लीजिए टू स्टार्ट विथ, जस्ट टू स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मैं ये ऑलवेज़ इनवाइट करूँगा कि आप पहले उसको एक प्रोसेस बनाइए खुद के लिए, कि जब आप कोई क्वेश्चन आपके अंदर से पूछते हो और फिर मॉनिटर करिए कि किस तरह के नंबर्स के थ्रू आपको आंसर मिल रहे हैं, और हर एक यूनिक नंबर को आपका उसका यूनिक मीनिंग रहेगा खुद के लिए। ओके, तो ये वाला प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं पहले स्टैंडर्ड मीनिंग बता देता हूँ। तो जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएंगे, राइट? तो जैसे 0 भी अपना मतलब रखता है, राइट? कि 0 हो सकता है कि एकदम से होता है ना कि वॉइड, एकदम से वॉइड है कि, या इन्फिनिटी है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, फील हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा, एकदम से ब्लैंक स्टेट है। या तो फिर ये तभी होता है कि आप सर्कल कर रहे हो, आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं हील हो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आता होगा, पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करते हो हील होते हो, लेकिन कुछ चॉइसेस हैं जो आपको पता नहीं है, आप अनकॉन्शियस है उसके रिलेटेड, तो वो चॉइसेस के थ्रू आप फिर से वापस 0 पे आते हो। तो आप देखोगे कि आपका जर्नी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, और आप भगवान से भी पूछ रहे होगे कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या गलती हो रही है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको जीरोस या इस तरह के सिंबल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 1 जो होता है वो होता है एक नया बिगिनिंग, ओके, या होता है कि आपका खुद का विल पावर, या तो होता है कि आपका खुद का फ्रीडम। ओके, क्योंकि हर एक सिचुएशन में चाहे आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी हो रहा हो, जैसे आप हील होते हो तो आपका एक अंदर से नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो उस पर्सपेक्टिव में जब आप आते हो तो आप एक नया चॉइस कर सकते हो। तो एक्चुअली उस मोमेंट पे आप आपका जो पास्ट है या जो आपने अभी तक खुद के बारे में समझ रखा है, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए आप एक नया आप आपके डिविनिटी के तरफ या आपका यूनियन टुवर्ड्स गॉड वो स्टार्ट करते हो। तो हर एक 1 नंबर का कॉम्बिनेशन एक नए बिगिनिंग का कंफर्मेशन होता है, कि अगर आपने आपके लाइफ में कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करते करते आपने देखा कि आपको इमिडिएटली कुछ 1 के नंबर्स दिखने लगे, तो ये कंफर्मेशन होता है कि जो आपने चेंज किया वो आपके
लाइफ पर्पस या आपके डिवाइन पर्पस या आपके हायर पर्पस के साथ अलाइंड है। तो इसका मतलब ये होता है। जब आप लेते हो 2 के नंबर्स, 2 का नंबर मीनिंग होता है फंडामेंटली कि हार्मोनी। हार्मोनी, या तो फिर आप अगर ले लोगे कि बैलेंस है ना, जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस होता है, या पोलैरिटी, तो जो ये डुअलिटी रहती है, तो ये सब 2 में रहता है। ये हमेशा इन्विटेशन देता है कि आप आपके अंदर के एनर्जी को बैलेंस करिए। कहीं ना कहीं अगर आप इम्बैलेंस हो तो इन्विटेशन रहता है कि आप बैलेंस करिए, या तो फिर आप ऑलरेडी हार्मनी चाह रहे हो, या आप अगर अंदर से पीसफुल फील कर रहे हो और आपको 2 के नंबर्स दिखते हैं, तो ये कंफर्मेशन रहता है कि वो आप हार्मनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और आप ये कर सकते हो कि जो चॉइसेस आपने लिया है आप उसी को ही और ज़्यादा डीपर लेवल पे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाइए। ओके, तो 2 का मीनिंग ये रहता है। 3 का मीनिंग ये रहता है कि क्रिएटिविटी, जॉय, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। मेरे लिए ये और एक होता है कि आपके एंजल्स आपके साथ है और वो भी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। नॉट ओनली एंजल्स, जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं और एनीथिंग, ये 3 का नंबर ये होता है कि दे आर कॉन्स्टेंटली विथ यू। और वो उसी सिचुएशन में जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है और आपको इमीडिएटली 3 दिखता है, तो दैट इज जस्ट ए इन्विटेशन के आप कनेक्ट करिए आपके अंदर और उस इनर गाइडेंस से इंफॉर्मेशन लीजिए कि आपको क्या बोलना है उस सिचुएशन में। इसको आप बहुत हद तक आप आपके ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन ब्लॉक हील करने में यूज़ कर सकते हैं। कि अगर कि आपने लास्ट टाइम उनसे बात किया था और उस टाइम पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था या काफ़ी झगड़े हो गए थे और आप उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम ओब्वियसली रिपीट नहीं करना चाहोगे, राइट? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका हारमोनियस यूनियन हो या आपका रिलेशनशिप डेवलप हो, राइट? तो उस सिचुएशन में आप 3 नंबर्स के साथ कनेक्ट होके ये कर सकते हैं कि क्या आप कम्युनिकेट करो, आस्क योर एंजल गाइड्स एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स कि क्या बोलना चाहिए आप, और क्या आप यहाँ पे बोलते टाइम पे क्या गलत कर रहे हो जिसकी वजह से जो आप आपके दिल के गहराई से प्यार को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको उस तरफ पहुँच नहीं पा रहा है। तो फिर आप उस सिचुएशन में 3 नंबर का 3 नंबर से कनेक्ट हो सकते हो। 4 नंबर का जो एनर्जी रहता है वो होता है फाउंडेशन, ग्राउंडिंग, है ना, और मटेरियल रियलिटी। क्योंकि 4 रहता है कि जो 3D वाइब्रेशन होता है कि जैसे आपने कुछ चैनल किया 5D में और आप उसको सॉरी ये नॉइज़ मेरे सराउंडिंग का है, मेरे बच्चा खेल रहा है। तो 4 नंबर जो रहता है कि ग्राउंडिंग करना, कि आपने कोई चीज़ अचीव किए हो, राइट? उसको फिर अपने लाइफ में स्टेबल करना। कि अगर सोचो कि कुछ ब्लॉक था आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपने उसको हील कर दिया, तो अभी आपके साथ ट्विन फ्लेम का एक लेवल का रिलेशन स्टेबल हो गया है। तो उसी एनर्जी को आप किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो, उसी को ही कैसे ग्राउंड कर सकते हो। या लाइफ पर्पस में अगर आप देखोगे कि आपने एक फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर लिया, तो उसी फाइनेंशियल सक्सेस को किस तरह से आप स्टेबल कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सको, राइट? तो ये ग्राउंडिंग का कंफर्मेशन रहता है कि ये जो आप एक्शन लेने वाले हो ये आपको ग्राउंडिंग देगा। ओके, तो 4 का मीनिंग वो हो जाता है। 5 का जो मीनिंग होता है, 5 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि 5 नंबर इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, चेंज, इनोवेशन, इवन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि जैसे आपका ट्विन फ्लेम जर्नी रहता है, इट इज़ एक्चुअली ए जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? जहाँ पे आप आपके ईगो सेल्फ को छोड़ के आप आपके डिवाइन सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हो और आपके ट्विन फ्लेम कॉन्स्टेंटली आपकी मदद करते हैं मिरर करते हुए, ताकि आप आपके जर्नी को आगे लेते हुए जाओ और अपने अंदर उस इंसान के साथ कनेक्ट हो सको जो कम्प्लीटली डिवाइन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको देखा बाहर दिखेगा कि कुछ ऐसे एकदम से ब्रेक डाउन हो गया और आपको अंदर से लग रहा हो कि आप टूट गए हो, सब कुछ छूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, और उस टाइम पे अगर आपको 5 के नंबर्स दिखते हैं
तो वो एक्चुअली कंफर्मेशन रहता है कि क्योंकि जब पुराना कोई चीज़ ब्रेक होगा तब जाके कुछ नया बन पाएगा, राइट। तो इसी की वजह से 5 नंबर उस टाइम पे देखने का मतलब रहता है कि आपने ओबियसली जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके चॉइस से हो रहा है, राइट। तो आप ही ने चूज़ किया है कि आपको वो ईगो सेल्फ में नहीं रहना है, इसीलिए आपने आपके ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट किया है और आप ऐसे हीलिंग हो रहे हो, आप दोनों का हीलिंग हो रहा है एक साथ। तो उस टाइम पे 5 एक्चुअली एक अच्छा नंबर रहता है जो आपको कंफर्म करता है कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ओके। क्योंकि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स होगा तो जाके आपका डेवलपमेंट होता है। तो 5 नंबर्स आर कंफर्मेशन के आप आपके ग्रो असेंशन पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, कुछ बड़ा ब्लॉक तोड़ते हुए, ओके। 6 नंबर जो होता है वो होता है कि लव, हीलिंग, सर्विस एंड कम्युनिटी। मतलब जहाँ पे आपके दिल में रहता है ना कि किस तरह से आप किसी से प्यार करो या किसी को हील करो। हील करना भी किसी को प्यार करना रहता है, राइट। कि आपको पता रहता है कि सामने वाले को कुछ मदद चाहिए और आपको पता है कि आप में वो है, आप उनको दे सकते हो, तो आप वो देते हो। तो वो एक इनविटेशन देता है यूनिवर्स के तरफ कि अगर आप हीलर हैं या आप कोई भी आपका लाइफ पर्पस हो, क्योंकि जो भी आपका लाइफ पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं एक इंसान के किसी ना किसी एरिया में सपोर्ट के लिए या काम में ही आता है, राइट। तो वो उसी के लिए होता है कि 6 नंबर एक कंफर्मेशन रहता है कि आप आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ में या आप आपके कनेक्शन विथ एंजल्स उसी में आप डीप जा रहे हो, आपके इंट्यूशन में डीप जा रहे हो। तो 6 नंबर उसका कंफर्मेशन होता है। 7 नंबर रहता है एंजेलिक नंबर। हमेशा 7 नंबर अगर आपको दिखता है कि आप अगर कभी अनश्योर रहते हो कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, डर लग रहा है, अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, तो 7 नंबर दिखता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है अंदर से कि उस टाइम पे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन सपोर्ट है और आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेले बढ़ रहा हूँ साथ में, और भगवान को आप अंदर से बोल भी रहे होगे कि ये क्या है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए एंड ऑल। अगर उस टाइम पे आपको 7 नंबर दिखते हैं तो एक्चुअली गॉड आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आप जो लोनलीनेस फील कर रहे हो वो सिर्फ एक ब्लॉक है और मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ और हम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो वो उसके लिए होता है। और 7 नंबर एक ग्रोथ का भी कंफर्मेशन रहता है कि अगर आपके साथ गॉड हैं तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ नेचुरल हो जाता है। 8 नंबर अगर आप लाइफ पर्पस जर्नी पे है तो 8 नंबर बहुत अच्छा कंफर्मेशन रहता है रिलेटेड टू अथॉरिटी, मैनिफेस्टेशन, लीडरशिप एबिलिटीज़ एंड अबंडेंस। कि अगर आप लाइफ पर्पस सिचुएशन में या इवन आप आपकी किसी भी काम में जहाँ पे भी हो आप, तो उस टाइम पे अगर आपने कुछ डिवाइन गाइडेंस मांगा है और आप कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हो, कुछ चेंजेस लाने के लिए आपके बिजनेस में या आपके काम में, और ओबियसली आप अगर कुछ चेंजेस ला रहे हो तो आपका डिज़ायर रहता है कि थोड़ा अपग्रेड करना, थोड़ा ग्रोथ करना, ताकि आपको उतना अबंडेंस मैनिफेस्ट हो सके। तो अगर आपने ऐसा कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट किया है और उस टाइम पे या करने से पहले, ओबियसली अगर आप करने से पहले गाइडेंस लेते हो तो आपके लॉस कम होते हैं। तो कोई चेंजेस करने से पहले आप अगर कुछ आइडिया है और आपको उसको रिकन्फर्म करना है और आप डिवाइन गाइडेंस मांगते हो और आपको कॉन्स्टेंटली नंबर 8 दिखता है, तो इट्स अ गुड साइन कि आप आगे बढ़ सकते हो, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ पर्पस और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 9 नंबर ओबियसली इट्स लाइक द लास्ट नंबर, इट्स द विजडम, क्लोजर, कंप्लीशन, है ना। कि 9 नंबर ये होता है कि जहाँ पे आप कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हो, राइट। कि जैसे आप अगर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका कहीं ना कहीं सेपरेशन फेज एंड हो रहा है तो आपको बहुत सारा 9 नंबर दिखेगा। या तो फिर अगर आप कोई हीलिंग पाथ पे हो और आप कोई पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपको खुद की पैटर्न से ब्रेक करना रहता है, खुद के नेगेटिव जो एनर्जीज़ होते हैं उसको आपको आपके बॉडी में से निकालना रहता है। तो जब आप कॉन्स्टेंटली उस पर काम कर रहे होते हो
तो ऐसा कभी कभी लगता है अरे कितनी बार ये सेम ब्लॉक को लेके हील करना है। तो ऐसे लेकिन जब आप जाते हो और कभी कभी अगर लगता है कि गिव अप कर देना है, तो उस टाइम पे अगर आपको 9 नंबर दिखता है तो एक मोटिवेशन मिलता है कि मे बी जस्ट ये एंड हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है और ये मे बी लास्ट क्लीन अप है, तो इसकी वजह से हेवी लग रहा है। तो आपको एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ ये लास्ट है, तो आप उसके थ्रू बहुत आसानी से मूव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम के लिए आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, बाद में तो वो आपके लाइफ में ही नहीं रहेगा। देन आप जस्ट आगे बढ़े जाते हो। तो ये नंबर के स्टैंडर्ड मीनिंग है, ये आपको कहीं पे भी गूगल में मिल जाएगा, ओके। लेकिन मेरा इन्विटेशन ये है कि जब आप खुद एक इंट्यूटिव पाथ पे हो, खुद एक इनर कनेक्शन डेवलप कर रहे हो, खुद एक इनर वर्क में एंगेज हो, राइट, तो मेरा इन्विटेशन ये रहता है कि आप खुद ये करिए, एक्सपीरियंस करिए कि हर एक नंबर जब आपको दिखता है, इमीडिएटली आप आपके दिल के अंदर महसूस करिए कि आपको क्या फील हो रहा है, राइट। तो जब आप उस फीलिंग को कनेक्ट होते हो, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ देखते हो और आपको अटेंशन जाता है, राइट, आप नंबर देखते हो तो आप बहुत सारा चीज़ देखते हो, राइट। अगर जब आप कुछ चीज़ कहीं पे एक्सपीरियंस, कोई ऑब्जर्वेशन है या कुछ हो रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ दिन में देखते हो, लेकिन जो नंबर्स होते हैं या ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं, आपका अटेंशन जाता है, राइट। अटेंशन इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज़ें जो रेजोनेट हो रही है उस नंबर के साथ, करेक्ट। तो फिर ये जो रेजोनेट बाहर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अंदर भी महसूस कर सकते हो। तो मेरा इन्विटेशन ये है कि आप उस अंदर के फीलिंग के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि वो आपका यूनिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है यूनिवर्स के साथ। और सोचो, अगर आप अंदर के पावर को डेवलप कर लेते हो तो, और उस फीलिंग को समझ लेते हो कि इस फीलिंग का मतलब क्या है, तो आपको बाद में कभी अगर आपको बाहर जाने का, जब भी अभी देखो जैसे कोरोना सिचुएशन है, आप अगर बाहर जा नहीं सकते हो, ओबियसली सिर्फ नंबर देखने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे जैसे मेरे साथ होता था कि मैं ड्राइव करते टाइम ही ज़्यादातर नंबर्स पे ध्यान रखता था, है ना, कि रास्ते पे कम और गाड़ी के नंबर पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था। तो ऐसा होता था, या तो फिर बोर्ड्स पे या कहीं पे तो एकदम से कैच होता था नंबर्स। तो उससे अच्छा रहता है कि आप अंदर उस फीलिंग को कनेक्ट हो सको, कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसके आंसर्स आपको अंदर मिल रहे हैं, राइट, ताकि उसका फिर आप एक्सपर्टीज़ डेवलप होता है आपका। तो फिर आपको बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है। आप वो जो पावर है या जो कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के साथ, और ये आपका बहुत बड़ा की स्टेप होता है आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हील करने में, क्योंकि बाहर अगर ट्विन फ्लेम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो यही एक्चुअली प्रोसेस रहता है कि आप बिना साइन के, बिना सिंबल के, आप किस तरह से यूनिवर्स जो कॉन्स्टेंटली आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको समझ पा रहे हो, किस तरह से उसको रिसीव कर पा रहे हो, राइट। तो वो रिसीव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इवन कोई इंसान बोल भी सकता है, इंसान के थ्रू किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसका मीनिंग अपने लिए वो डेवलप करिए, ओके। क्योंकि एक बार वो डेवलप कर लिया और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, तो आपके लाइफ की कोई भी सिचुएशन आ जाए, इवन आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी कोई सिचुएशन आ जाए, तो आपको इमीडिएटली अंदर से गाइडेंस मिलेगा और आप उसको एक अच्छा डायरेक्शन में ले सकते हो, राइट। कि हमेशा ट्विन फ्लेम के साथ फाइट होके, झगड़ा होके, ब्लॉक होके ये एक्सपीरियंस नहीं करना है। अगर अंदर से आपको भगवान बता सकें कि क्या करने से ये सिचुएशन, है ना, कि थोड़ा ग्राउंड हो जाए, हारमोनी में चला जाए, राइट, ताकि आप आगे बढ़ सको, हारमोनियस यूनियन, लाइफ पर्पस एंड वो लाइफ को आपको जल्दी से मैनिफेस्ट करना है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में थ्रू नंबर्स को बाहर देखते हुए फिर अंदर फील करते हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप किया है खुद के लिए।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपको रेजोनेट होता है आप वो रिसीव करिए और आप खुद के साथ खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करिए कि क्या है हर एक नंबर का मीनिंग आपके लिए, क्योंकि सेम मीनिंग आपके ट्विन फ्लेम के लिए भी रहेगा। तो एक वो कन्फर्मेशन होता है जब आप आपके है ना ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ जब मिलेंगे, और उस टाइम पे नंबर्स के बहुत बेनिफिट या बहुत मीनिंग सिमिलर रहता है, क्योंकि आप दोनों के फीलिंग्स सेम है, राइट। सो मुझे ये वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है शेयर किया है। आप जितना हो सके आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, एंड सेम इन्विटेशन रहेगा कि आप आपके हीलिंग पे फोकस करिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं अभी हील हो रहा हूँ फास्ट ट्रैक पे, क्योंकि जब ट्रॉमा निकल रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे इनर अवेयरनेस और डीप हो रहे हैं, ओके, और काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और मेरा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो आप भी फोकस करिए अपने हीलिंग पे। थैंक यू।